Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया दावा, इजरायल और ईरान दोनों समान रूप से युद्ध रोकना चाहते थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, ईरान की सभी परमाणु सुविधाओं और क्षमताओं को नष्ट करना और फिर युद्ध रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो की बैठक में जाते वक्त कहा, ईरान के पास अब न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। ईरानी अच्छे कारोबारी हैं और अब ईरान एक महान कारोबारी राष्ट्र बनने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को रिपब्लिकन सांसद बडी कार्टर ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। ईरान इजरायल के बीच जंग रुकवाने में असाधारण भूमिका के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया बड़ा खुलासा, बोले अटैक के दौरान ईरान से 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम गायब है, 10 एटम बम इससे बन सकते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का दावा किया। कहा, मैंने वादा किया था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, हमारे फाइटर्स ने वही किया। पीएम नेतन्याहू ने कहा, अगर किसी ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीवित करने की कोशिश की तो हम फिर उसे खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। पीएम नेतन्याहू का दावा, युद्ध विराम से कुछ घंटे पहले इजरायल ने ईरान को दिया 50 साल का सबसे विनाशकारी झटका, ईरान के सैकड़ों कारखाने और कमांडर्स को खत्म किया। सीजफायर के बाद तेहरान में सरकार समर्थक कट्टरवादी संगठनों ने रैली की। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, सीजफायर से किया इनकार। ईरान की सरकारी मीडिया ने युद्ध विराम को जीत के रूप में प्रचारित किया। कहा, अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले ने दुश्मन को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। नीदरलैंड के हेग में नाटो के बैठक से पहले गठबंधन के सदस्यों के डिनर का आयोजन, किंग विलियम अलेक्जेंडर ने राष्ट्रपति ट्रंप का खास स्वागत किया। किंग विलियम अलेक्जेंडर ने नाटो के एक रक्षात्मक संगठन बताया। कहा, नाटो साझा मूल्यों को मानने वाले नए मेंबर्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। यूक्रेन के प्रति जताया समर्थन। ईरान और इजरायल में युद्ध विराम के बावजूद भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी। अब तक 3000 से ज्यादा भारतीय ईरान से वापस हिंदुस्तान लौटे। ईरान से मंगलवार को स्पेशल फ्लाइट से 281 भारतीय वापस दिल्ली पहुंचे। सबने सुरक्षित वापसी पर केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आज 12:01 पर लॉन्च होगा एक्सियोम 4 मिशन। शुभांशु शुक्ला के साथ हंगरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट भी मिशन पर रवाना होंगे। 14 दिन स्पेस स्टेशन में रहकर 60 से ज्यादा प्रयोग करेंगे, जिसमें 7 प्रयोग इसरो के होंगे। भारत में आपातकाल की 50वीं बरसी पर आज बीजेपी मना रही है संविधान हत्या दिवस। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह, अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी का होगा आयोजन। इमरजेंसी के दौरान मीसा बंदियों का किया जाएगा स्वागत। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले अमित शाह, देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। भारत लोकतंत्र की जननी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने लगाई थी इमरजेंसी, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। इमरजेंसी के 50 साल पर अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। का इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए लगाई इमरजेंसी, संविधान का अपमान करने वाले आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इमरजेंसी के दर्द को याद किया। कहा, हमें जेलों में डाल दिया गया, हमारी पिटाई की गई, हमारे परिवार को परेशान किया गया, कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इमरजेंसी को बताया त्रासदी। बोले, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपातकाल लागू किया था। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इमरजेंसी को तानाशाही बताया। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन कोई भी हमें आईना दिखा सकता है कि आपके इतिहास में 25 महीने का काल लोकतंत्र पर काला धब्बा है। यूपी में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने इमरजेंसी को याद किया। कहा, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर संविधान रक्षा दिवस मनाएंगे, हाथों में काली पट्टी बांधकर संविधान की रक्षा का संकल्प लेंगे। रविदास मेहरोत्रा ने 50 साल पहले संविधान की हत्या कर दी गई थी। कहा, तानाशाही की से सरकार चलाई गई, हमें जेलों में बंद कर दिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिनों का चीन दौरा। किंगदाओ में एससीओ बैठक में होंगे शामिल। चीन के बीजिंग में एससीओ के मंच से एनएसए अजीत डोवल की 2 टूक, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जवाबदेही तय हो। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन में अजीत डोवल का बयान। का भारत की कार्रवाई नपीतुली और संघर्ष को बढ़ावा नहीं देने वाली थी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा फिर से उठाया। पोस्ट कर कहा, सीएम के निर्वाचन क्षेत्र में ही 5 महीने में बढ़े हैं वोटर्स। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों का दिया जवाब। कहा, सभी चुनाव नियमों के तहत करवाए जाते हैं। राहुल गांधी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, महाराष्ट्र में हार की
पीड़ा बढ़ती जा रही, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहेंगे। एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी पर तंज, का चुनावी प्रक्रिया पर फेक नैरेटिव ना फैलाएं, अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट जाए कांग्रेस पार्टी। 3 विधायकों को पार्टी से निकालने पर बोले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, का बीजेपी तीनों को अब मंत्री बना दे तो बाकी बागियों को भी निकाल देंगे। इटावा में यादव कथावाचक के साथ अभद्रता के मामले में पकड़ा तूल, अखिलेश यादव बोले कुछ लोगों ने कथावाचक को कारोबार बना रखा है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू यादव निर्विरोध चुने गए, 5 जुलाई को होगी ताजपोशी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस आरजेडी पर अटैक, जंगल राज को गुंडा राज में बदलने वालों से बिहार को सतर्क रहने के लिए कहा। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हुई। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल हुए। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 19 मुद्दों पर बातचीत हुई। सभी राज्यों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ रेप के मामलों में तुरंत कार्रवाई पर जोर दिया। राजस्थान में 300 से 400 लोगों की गिरफ्तारी पर भड़की ममता बनर्जी, का बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर गिरफ्तार करवा रही है बीजेपी। ममता बनर्जी ने कहा बांग्ला भाषा में बात करना बांग्लादेशी होने का सबूत नहीं है, भाषा के आधार पर राजनीति कर रही है बीजेपी। दिल्ली के वजीरपुर में डेमोलिशन ड्राइव वाले इलाके में पहुंचे पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, स्थानीय लोगों से मुलाकात की। देश के कई एयरपोर्ट्स पर डीजीसीए ने की जांच, विमानन प्रणाली में लापरवाही और खराब रखरखाव की समस्याएं सामने आई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, का विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 1 करोड़ 45 लाख किसानों से बातचीत कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा संवाद के दौरान किसानों की आय बढ़ाने को लेकर, उत्पादन बढ़ाने को लेकर और लागत कम करने पर चर्चा हो रही है। जल्द ही रोड मैप तैयार करेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट में हुई हाईटेक, सभी मंत्रियों को दिए गए आईपैड, अब पेपरलेस होंगे सभी काम और मीटिंग्स। दिल्ली के रिठाला में एक सीसीटीवी फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, करोड़ों का सामान जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में खौफनाक वारदात, बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से धक्का देकर एक लड़की का मर्डर कर दिया गया। तौफीक नाम के एक शख्स पर नेहा को छत से फेंकने का आरोप है। बुर्का पहनकर बिल्डिंग में घुसा था आरोपी, पुलिस तलाश में जुटी है। दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में हरियाणा का गैंगस्टर रोमिल वोहरा मारा गया। शराब कारोबारी की हत्या समेत 4 मर्डर केस में वांटेड था। दिल्ली के शादरा से 2 झपटमार गिरफ्तार, 10 किलोमीटर पीछा करके पुलिस ने पकड़ा। चोरी की बाइक, फोन समेत कुछ और सामान बरामद हुआ। असम के गोलाघाट में ग्रेनेड विस्फोट में 3 पुलिसकर्मियों को लगी चोटें, तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। असम सरकार के मंत्री अतुल बोरा पहुंचे अस्पताल, विस्फोट में घायल पुलिस वालों से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। पश्चिम बंगाल के कालीगंज विस्फोट के मामले में 4 लोग गिरफ्तार, पुलिस करेगी पूछताछ। विस्फोट में एक 13 साल की बच्ची की जान गई थी। हैदराबाद में एक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी। नाबालिग लड़की और उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हो गया। बिहार के आरा में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर पर चोरी, 15 लाख के गहने, 15 लाख कैश और लाइसेंसी राइफल की गोलियां चुराकर बदमाश फरार हो गए। खबर मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश की जा रही है। बिजनौर में रास्ते के विवाद को लेकर पत्थरबाजी हुई, एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी हो गए। बरेली पुलिस ने मोहम्मद नबी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। मदरसे में नाबालिग छात्रा से यौन शोषण का आरोप है। यूपी के संभल में 40 फीट ऊंची मीनार गिराई गई। रजाए मुस्तफा मस्जिद को भी हटाया गया। नगर पालिका के 6.5 बीघा जमीन पर बनी थी मस्जिद। प्रशासन ने आसपास के मकानों को बचाते हुए सुरक्षित तरीके से मीनार को हटाया। एसडीएम विनय मिश्रा बोले मस्जिद कमेटी के सहयोग से हुई कार्रवाई। गुजरात में मानसून के आते ही भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। 36 घंटे में 400 mm बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। सूरत में भारी बारिश से गिरी अपार्टमेंट की दीवार, कोई हताहत नहीं हुआ। गुजरात के अरावली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, हाईवे के किनारे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। अरावली के मोतीपुरा में नहर टूटने से बाढ़ जैसे हालात, करीब 200 घरों में पानी घुस गया है। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। गुजरात के वडोदरा शहर के कई इलाकों में भारी बारिश, मोगलवाड़ा में जल जमाव से लोग परेशान हैं। गुजरात के शक्तिपीठ पावागढ़ की पहाड़ी पर भारी बारिश, झरने जैसे दिखने लगी मंदिर परिसर की सीढ़ियां। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश, लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। असम के दीमा हसाओं में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेन सेवा ठप, गाड़ियों का परिचालन भी बंद है। नासिक में उफान पर गोदावरी नदी, शहर में बाढ़ जैसे हालात, कई मंदिर और घाट पानी में डूब गए हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत, यात्रा पर फौरी तौर पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ों का मलबा आने से 19 सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। शिमला में बारिश का मजा लेते दिखे सैलानी, मॉल रोड पर घूमते हुए नजर आए। दिल्ली में मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मुहिम, एक दिन में 3400 गड्ढे भरने का लक्ष्य रखा गया।
मानसून की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, दिल्ली की रफ्तार ना रुके, इस पर तेजी से काम हो रहा है। जम्मू में भागवती नगर बेस कैंप पर बाबा अमरनाथ यात्रा कर रहे भक्तों के लिए सभी तैयारी पूरी, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं के खाने का भी इंतजाम किया गया है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए हो रही तैयारी, डीजीपी ने तैयारियों का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पोषण किट बांटी गई। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने महिलाओं के बीच पोषण अभियान के तहत ये किट बांटी। कंगना रनौत ने पोषण किट को लेकर लोगों से अपील की, कहा सभी इसे अपने भोजन में शामिल करें। बीजेपी मध्य प्रदेश के मुताबिक मंडी जिले में 17,000 पोषण किट बांटी जा रही है। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में भारत को 5 विकेट से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पीछे। भारतीय गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन और कमजोर फील्डिंग की वजह से हुई हार। भारत ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 371 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर 373 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में बेन डकेट ने खेली शतकीय पारी, 170 गेंदों का सामना करते हुए 149 रन बनाए। जैक क्रॉली ने दूसरी पारी में जड़ा अर्धशतक, पहले विकेट के लिए बेन डकेट के साथ मिलकर 188 रनों की साझेदारी की। इंग्लैंड के लिए जो रूट 53 और जेमी स्मिथ ने 44 रन बनाए, नाबाद लौटे। कप्तान बेन स्टोक्स ने 33 रन जोड़े। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरी पारी में एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की खराब शुरुआत की है। अंक तालिका में भारत चौथे स्थान पर है। इंग्लैंड लीज टेस्ट में जीत के साथ अब टॉप पर पहुंच चुका है। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट का खिताब। 85.29 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से टॉप पर रहे।